भाई हमारे यहाँ पे एक सब्सक्राइबर है, उनका मैं आपको एक केस यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने क्या किया, उनको कुछ पैसों की जरूरत थी। समझिएगा किस तरह से फंसे हैं बुरी जाल में। उन्होंने एम पॉकेट से लोन लिया, ठीक है। उन्होंने एम पॉकेट से लोन ले लिया। जब उसका टाइम पूरा होने वाला था, किस्त मतलब आने वाली थी, ठीक है, तो एम पॉकेट की किस्त चुकाने चक्कर में उन्होंने पेरूपिक से लोन ले लिया। चलिए उसका लोन खत्म हो गया, तो फिर क्या हुआ, पेरूपिक वालों ने परेशान किया, तो पेरूपिक का लोन चुकाने चक्कर में उन्होंने रुपी रेडी से लोन ले लिया। अच्छा, दिक्कत ये आ गई कि पेरूपिक का लोन चुकाने के चक्कर में जो उन्होंने रुपी रेडी से लोन लिया था वो मतलब कि पूरा नहीं हो पाया, उन्हें और पैसों की जरूरत थी, ठीक है ना। तो उन्होंने भी पॉकेटली से ले लिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एम पॉकेट का जो लोन था उन्होंने पेरूपिक से लेके तो चुका दिया, लेकिन पेरूपिक का लोन चुकाने के लिए उन्हें दो ऐप से लोन लेना पड़ा, रुपी रेडी और पॉकेटली। चलिए यहाँ पे बात ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने इसको चुका दिया। फिर रुपी रेडी और पॉकेटली यहाँ पे भाई जो लोन लिया उसका भी तो चुकाना पड़ेगा ना। अब उन्होंने क्या किया, टू बैलेंस से लोन लिया, भाई नहीं काम बना। फिर इन्होंने राम फिनकॉर्प पे उससे लोन लिया, फिर भी कम पड़ गया। इन्होंने फिर यहाँ पे एक ऐप है लोन फ्रंट, उससे भी लोन लिया, फिर भी कम पड़ गया, ठीक है। फिर इन्होंने पेमेंट इंडिया से लिया, फिर इंस्टा मनी से लिया, क्योंकि इन्हें लोन तो मिल गया लेकिन बहुत कम कम मिला। अब दिक्कत ये आ गई कि अब सभी ऐप का यहाँ पे नंबर आ चुका है रीपेमेंट करने का या ईएमआई चुकाने का, अब पैसा इनके पास बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 10 ऐप हैं, ठीक है, कि भैया 10 ऐप से वो लोन लिए बैठे हैं और सभी ऐप वाले परेशान कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। मतलब कहने का है मल्टीपल लोन ऐप्स का ट्रैप। ये एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं कि इससे लिया, उससे लिया, इससे लिया, इसका चुकाया, उसका चुकाया, इधर का इधर करा, इधर का इधर करा, लेकिन मल्टीपल लोन ऐप्स के ट्रैप में फंस गए हैं। अब बुद्धि ये काम नहीं कर रही है कि हम इससे बाहर कैसे निकले। जेल हो जाएगी, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, घर पे एजेंट आ जाएंगे, या नोटिस आ जाएगा, या मतलब सिविल खराब हो जाएगा कि आरबीआई की तरफ से भी कुछ जो है लीगल एक्शन ना हो जाए। भाई उनको ये चिंता खाई जा रही है। तो आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आपके संग क्या हो सकता है, आपको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। मल्टीपल लोन ऐप्स का ट्रैप पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा आपके दिमाग से निकाल दूं। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर कह रही होगी @vinayllb0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उसमें भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, पहले ही समझ लो। यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इस ऐप से, उस ऐप से, इस ऐप से, भाई आपने 10 से लिया है, 20 से लिया है, 100 से लिया है, 1000 से लिया है, फर्क उससे नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा बिल्कुल मत चुकाइए। ये आपके साथ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते वो समझिए, कितनी संभावनाएं बचने की, आपको क्या कदम उठाने वो समझिएगा। सबसे पहले जो टेंशन होती है लीगल एक्शन की, भाई कोई भी कंपनी है लीगल एक्शन लेगी, पहले तो लीगल नोटिस भेजेगी, आपके ऊपर एफआईआर करेगी या आपके ऊपर कंप्लेंट करेगी, पुलिस घर भेजेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, पुलिस बिल्कुल घर पे नहीं आती है। लोन का रिपेमेंट मत करो, घर पे पुलिस का कोई बंदा आपके घर पे नहीं आया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है और कोई जेल नहीं होती है कि डायरेक्टली पुलिस आगे उठा के ले जाएगी। पुलिस को तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। पुलिस कब आएगी, अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट आके लोन लिया है या कोई फर्जीवाड़ा कर रहे हो लोन के साथ, तो अब वो आपने किया नहीं है, आप एक्चुअल में परेशान है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात यह है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़ जाए। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, इनके अधिकार होता है। अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है, लेकिन इसका यूज इसलिए नहीं करते हैं कि कंपनी इसका इस्तेमाल इसीलिए नहीं करती है। भाई 5 साल 10 साल वेट कौन करेगा, कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा। कंपनी पर इतना टाइम नहीं, कंपनी हर एक मिनट ये सोचती है कि मैं क्या बिजनेस करूं, मुझे या क्या ऐसे मैं अपना दिमाग लगाऊं कि मुझे 4 पैसे पैदा हो, ठीक है। इतना फालतू टाइम उसके पास नहीं होता है। आपका टाइम होगा, कंपनी का इतना टाइम नहीं होता। कंपनी ऐसा नहीं करेगी, इसलिए वो गुंडे रखती है कि गाली गलौज करो, कुछ भी करो, रिकवरी करके लेके आओ, ठीक है। तो कोर्ट का ही मसला खत्म है। हाँ, आपको लीगल नोटिस जरूर भेजेंगे, क्योंकि वो एक 5 रुपए का पन्ना आता है, 1 रुपए की स्याही लगती है, 10 रुपए का खर्चा भी खर्चा आता है, 50 रुपए खर्चा मान लो, तो इसलिए भेजते हैं कानूनी धमकी तौर पे। अब वो भी खर्चा नहीं करते हैं, वो भी आपको सीधे मेल करते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं ताकि आप डायरेक्टली पढ़ लो। अगर हम स्पीड पोस्ट करेंगे तो भी 50 रुपए खर्चा आएगा। वो भी बचाने के लिए भी कंपनी ऐसा काम करती है, आपको 2-4 लीगल नोटिस भेजेगी, चिपकाएगी, आपको डर लगे अंदर से। उसके बाद भी फिर क्या होता है, फिर एजेंट आपको पसंद करते हैं, घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, फोन करते हैं, सारे काम करते हैं, ठीक है ना। रिकवरी के लिए सारे हदें पार कर देते हैं, आपका दिमाग खराब होता है। लेकिन चिंता वाली बात ये होती है कि यहाँ पे एक ऐप नहीं है। एक ऐप होती तो आप एजेंटों से निपट लो। भाई आपके 10 ऐप हैं, 50 ऐप हैं, 20 हैं, 15 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कितनी भी हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। किस से लड़ोगे, किस से अपने जवाब दोगे, क्या करोगे। आप चुपचाप अपना एड्रेस चेंज करके कहीं भी चले जा, करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, वरना बैठे रहो वहीं पे, बर्दाश्त करते रहो। कोई कभी कोई एजेंट आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, पूरा महीना आपका एजेंटों से लड़ने में, हाथापाई करने में, गाली गलौज में करने में निकल जाएगा। तो आपको अपना एड्रेस चेंज कर देना है। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल का सिम चेंज कर दो, नंबर चेंज कर दो, कॉल भी मत आने दो।
कॉल करके परेशान करते होंगे, कॉल से भी बिल्कुल डरना नहीं है। घर पे आ रहे हैं, कुछ भी करना, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल ऐसी तैसी उनको अपनी मनाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुलिस का चक्कर खत्म, कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म, इतनी आसानी से केस नहीं कर सकते। एजेंट का भी मैंने कह दिया कि भैया अपना ये पूरा कर दो, तो मल्टीपल लोन ऐप्स का कहर बचा कहाँ। जो मेन चीजें थी वो तो मैंने आपको बता दी कि होता ही इनमें कुछ नहीं है, बस एक भौकाल बना रहता है दिमाग में, एक डर बना रहता है कि कहीं कुछ हो गया तो एफआईआर हो गई। तो हम भले ही वीडियो बना के आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी डर लगा रहेगा। लेकिन डरने की जरूरत है ही नहीं, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं सकता है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। होगा क्या, आपका बिगड़ेगा क्या वो समझ लो, आपका सिविल तुरंत बेकार कर देंगे। 10 ऐप है यार, जाहिर सी बात है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने 10 ऐप से लिया है, 400-500 तक आ जाएगा। उसके बाद कहीं से लोन नहीं मिलेगा, 1 रुपए का फाइनेंस नहीं करा सकते, मोबाइल तक फाइनेंस नहीं करा सकते, घर बैठो चुपचाप अपनी ऐसी तैसी करते रहो, लेकिन आपको कहीं से पैसा नहीं मिलेगा। उस टाइम जो आपकी सिचुएशन होगी, जो हर कोई आपको परेशान कर रहा होगा, एजेंट हो गई, कंपनी हो गई, कुछ भी हो गया, नोटिस आ रहा है बार बार, उस टेंशन से आप निकल जाओगे, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा उस समय पे। आगे चल के परेशानी ये होगी कि आपको मतलब कहीं से लोन नहीं मिलेगा। उस टाइम जो परेशानी है आप इसी तरह से बाहर निकल सकते हो। आपको कुल मिला के हर जगह चुप होना है, ज्यादा होशियार नहीं बनना है। आप सोचो घर पे एजेंट आ गया, मैं कंप्लेंट करूंगा, मैं आरबीआई में जाऊंगा, मैं साइबर क्राइम में जाऊंगा, तुम्हारे उल्टे नाप दिया होगा कि तुमने लोन लिया 10 ऐप से और तुम उल्टा ये कह रहे हो कि ऐसा मत करो। पहले तो तुमने लोन लिया क्यों, पहले ये जवाब दो। तो भाई चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, बर्दाश्त कर लो, ये खुद ही शांत हो जाएंगे। उसमें आपकी बेहतरी है। 1-2 लोन होता है, 1-2 कंपनी होती है परेशान कर रही थी तो आप लीगल एक्शन लेते, कंप्लेंट करते, कोर्ट जाते, पुलिस थाने जाते, सब जगह जाते। 10 कंपनी है, किस किस से लड़ो, किस किस से बढ़ोगे, चक्कर काटते जाओगे कोर्ट कचहरी के। समझ में आ रही है। उल्टा उन्होंने अगर एक्शन ले लिया तो और फंसोगे बुरा। तो भाई चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल उंगली रख के चुप रहना है, ठीक है। एड्रेस चेंज कर दो, बाहर चले जाओ, क्योंकि एजेंट आएंगे, हाथापाई करेंगे, बार बार आपको दिक्कत होगी। भाई तो उससे अच्छा है कि अपना एड्रेस चेंज कर दो, कहीं ऐसे तैसे करने दो, ठीक है। पर्सनल लोन है, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कुछ सिक्योर नहीं है कि भाई आपकी चीज नीलाम कर देंगे, वो टेंशन लगी हुई है। अनसिक्योर लोन है, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लीगल एक्शन फैक्शन सब कहने का होता है, ज्यादा होता नहीं है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे अब कोई भी कंपनी होगी, क्रेडिट भी होगी, ट्रू बैलेंस होगी, पेरूपी होगी, किसी से भी लोन लिया तो आपको इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हद तक का आपको समझ में आ गया होगा। आपके अंदर का कम से कम 95% का डर खत्म हो गया होगा। बस आपको शांति से सारी चीजें देखनी है, टाइम निकालना है। जितना टाइम निकलता जाएगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उतनी आपकी मुसीबतें कम होती चलेंगी, हल्की होती चलेंगी, बिल्कुल खत्म भी हो जाएंगी। भाई हर चीज जो गरम गरम होती है ना, उस पर हर कोई रोटी सेकता है। जब चीज ठंडी हो जाती है ना, फिर वो चीजें भूलने लगते हैं लोग, अरे छोड़ो यार, खत्म करो। कोई भी चीज ताजी होती है, एकदम नई नई होती है, तो उस पर उफान होता है, उस पर हर कोई अपना विचार करता है, विमर्श करता है, गुस्सा भी करता है, एक्शन भी लेता है, सारे काम करता है। लेकिन चीजों को जितना हो सके, कोई भी बात सही, कोई भी चीज सही, जितना टाइम निकलता जाएगा उतनी चीजें वो खत्म होती चली जाती अपने आप ही वक्त के साथ। ये चीज को समझो आप, ठीक है। यही मैं कहना चाहता हूं, आपको बिल्कुल डरने की भाई जरूरत नहीं है। मल्टीपल लोन ऐप्स हैं या कितनी भी ऐप्स हैं, डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस का, कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर नहीं होता है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही होगा, मानसिक प्रताड़ना जो आपको देंगे, जो आपको खुद से सोच रहे हो कि एफआईआर हो जाएगा, ये हो जाएगा, मानसिक प्रताड़ना कुछ हद तक कम हो गई होगी, और फिर भी कोशिश करो कि उसको खत्म कर दो। मानसिक प्रताड़ना से ये लोग जो परेशान करते हैं ना, वही आपको ले डूबती है। कोई काम नहीं कर पा रहे हो, टेंशन लगी हुई है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, भाई सब कुछ छोड़ के अपने काम पे ध्यान दो। कई एग्जाम्पल ऐसे मैं दे सकता हूँ, देखो कि एक एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, कई लोग ऐसे लोन लिया, नहीं चुकाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इस वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि लोन लो मत चुकाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई अगर जेन्युइन परेशान हो तो ये वीडियो उनके लिए है। और जो सोच रहे हो कि मैं पैसा लेके मैं जानबूझ के नहीं चुकाऊंगा, जब भले पैसा नहीं है क्योंकि सर ने तो कह दिया है, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता है, तो भाई इसमें गलती आपकी है। अगर केस हो गया तो आप ऐसी तैसी कराते फिरोगे अपनी। अगर धोखाधड़ी में 480 लग गई तो ऐसा नहीं कंपनी शांत बैठेगी, कंपनी को अगर लग गया तो यहाँ पे अगर आप जेन्युइन परेशान है तो कंपनी को पहले अपनी सिचुएशन बता दो, मेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, चाहे लिख के, कैसे भी उनको बता दो कि मेरी ये समस्या है, मैं अभी ईएमआई जमा नहीं कर सकता। उसके बाद ही सारी चीजें अप्लाई करना। कंपनी कुछ भी कर सकती है, कहीं से भी कोई भी फाल्ट निकाल लेगी, क्योंकि इनका वकीलों का पूरा पैनल रहता है और दिमाग मारते रहते हैं कैसे फंसाना है इसको, कैसे पैसे निकलवाना। अगर उन्होंने अपनी चाल लगा दी कोई, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो सब ठीक है, कोई डरना नहीं है, कोई धमकाना नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये हर कोई मत सोचे कि भैया अरे यार तो ठीक है, आज मैं 10 ऐप से लोन ले रहा हूँ, मल्टीपल ऐप से, कुछ नहीं होने वाला, सर ने तो कह दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। भाई उनके लिए जो जेन्युइन व्यक्ति, जिनका सच में पैसे की जरूरत थी, ले लिया और अब सच में है ही नहीं उनके पास। ये नहीं है कि तुम्हारे पैसा होने के बाद भी पैसा लिए पड़ो, अब मैं नहीं चुकाऊंगा, तो भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कल कोई एक्शन हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, आप बात समझोगे तभी समझ में आएगी, वरना कहोगे कभी तुम कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। क्योंकि आपको
समझना ही नहीं चाहते हो, आपको पूरी बात पता ही नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आपको ये लगेगा कि यार मैं बकवास कर रहा हूं। तो आप चीज को समझो, जो जेन्युइन व्यक्ति है उसके लिए वीडियो, जो जेन्युइन व्यक्ति नहीं है उसके लिए वीडियो बिल्कुल काम का नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये। तो उम्मीद है कि आपको काफी हद तक का बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।